औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है उसे नरेट किया गया है 2017 YLR 399 लाहौर में, 2014 SCMR 801 में, PLD 1973 SC 160 में, PLD 1990 SC 1 में। कटिंग ऑन डॉक्यूमेंट ऑफ म्यूटेशन, जो लैंड का म्यूटेशन हुआ होता है, इंतकाल हुआ होता है ज़मीन का, उसके ऊपर अगर कटिंग कर दी जाए तो वो उस डॉक्यूमेंट को बातिल कर देती है, उसे नल एंड वाइड कर देती है। कटिंग विच हैड बीन मेड ऑन द म्यूटेशन वर सफिशिएंट टू डिक्लेयर द गिफ्ट डीड नल एंड वाइड। अगर कोई गिफ्ट डीड की बुनियाद पर म्यूटेशन हुई है या म्यूटेशन गिफ्ट डीड की बुनियाद पर हुई है, यानी गिफ्ट डीड थी, उसकी बुनियाद पर म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन की गई, इंतकाल ज़मीन किया गया और उसके ऊपर कटिंग कर दी गई। होता है ना, 4 लिखा, 4 को फिर 5 बना दिया या 6 बना दिया, तो वो फिर नल एंड वाइड कंसिडर की जाती है। Dhoni did not make statement with regard to date, time and place of making oral gift and names of witness in whose presence same was made। तो जनाब ये ओरल जो था, डीड ओरल गिफ्ट था, इसके लिए गिफ्ट डीड नहीं बनी थी, बल्कि ज़बानी हिबा करवाया गया था और उसका इंतकाल करवाया गया था ज़मीन का। वो इंतकाल जब चढ़ाया गया तो वहाँ पर कटिंग हुई थी। एक तो ये बात काम ख़राब हो गया कि वो नल एंड वाइड हो गया कि वो कटिंग क्यों की गई। दूसरी बात ये है कि क्योंकि वो ज़बानी हिबा था, तो जिसको हिबा किया गया वो ये बता ही नहीं सका कि किस दिन हुआ, किस वक्त हुआ, किस जगह हुआ और कौन कौन से गवाह थे। क्योंकि जो ओरल गिफ्ट होता है उसको करना पड़ता है, आपने उस हवाले से सफिशेंट जो है वो आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हिबा कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके सामने हुआ, कितने बजे हुआ। ये सारी बातें आपने फिर प्रूव करनी होती हैं ज़बानी हिबा में। तो इस हवाले से भी जो डोनी था वो नहीं बयान कर सका। थंब मार्क ऑफ डोनर was not available over the gift mutation which was sufficient to declare the gift deed unlawful and product of fraud। जो म्यूटेशन थी, जो म्यूटेशन की गई, इंतकाल किया गया, उसके ऊपर डोनर का थंब मार्क भी नहीं था। तो ये तो काफ़ी कुछ ही इस हिबे में जली हो गया ना। थंब मार्क भी नहीं है उसका, जिसने हिबा किया है, तो इसका मतलब है उसकी कॉन्सेंट शामिल नहीं है, उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अनलॉफुल एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉड हुआ। इसी तरह इंग्रेडिएंट्स ऑफ गिफ्ट दैट इज़ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन वर मिसिंग इन द प्रेजेंट केस। लो जनाब, ना ऑफ़र है, ना एक्सेप्टेंस है, ना डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है वो भी साबित नहीं हो रही। Dhoni was required to prove the oral gift independently that of the gift mutation। धोनी ने, जिसको ये जो कह रहा था जी मुझे हिबा हुआ है, वो ये उसने साबित करनी थी ज़बानी हिबा को इंडिपेंडेंटली गिफ्ट म्यूटेशन की बेस पे। स्क्राइब और सिग्नेटरी ऑफ गिफ्ट और एनी ऑफिशियल फ्रॉम द रेवेन्यू स्टाफ हैड नॉट बीन प्रोड्यूस टू प्रूव द अलेज गिफ्ट। तो जनाब जिसने वो लिखा, स्क्राइब कहते हैं कातब को, जो लिख रहा होता है, मुंशी, ना तो वो उसने एज ए विटनेस पेश किया जिसने साइन किए हों उसके ऊपर, और ना ही रेवेन्यू स्टाफ जो ऑफिशियल्स होते हैं हिबा के वक्त उनका वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी होता है, उनको भी उसने एज ए विटनेस जो है वो पेश नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हिबा जो था, इसका इधर से भी ये वीक हो गया काम कि इन्होंने कोई रेवेन्यू स्टाफ का ऑफिशियल इसमें पेश नहीं किया।
alleged gift deed was produced in the statement of counsel which was not admissible in evidence. ये जो गिफ्ट डीड मुबैना गिफ्ट डीड थी उसको भी वकील साहब ने अपने बयान में जमा करवाया जो कि काबिल इदखाल ना थी. No gift in circumstances was made by the donor in favor of donee. इन हालात में डोनर की तरफ से डोनी को कोई चीज़ गिफ्ट नहीं की गई, ज़मीन गिफ्ट नहीं की गई. ये जो गिफ्ट की बात कर रहे थे डोनी साहब, alleged gift was product of fraud and fabrication to deprive the plaintiff from secured and guaranteed rights. तो जनाब ये जो डोनी साहब थे इन्होंने प्लेंटिफ्स को उनके जो हकूक़ थे, सिक्योर्ड और ग्रांटेड राइट्स थे, उससे डिप्राइव करने के लिए ये सारा कुछ किया. टोनी हैड प्लेड फ्रॉड विद हिज सिस्टर्स टू ग्रैब देयर शरिया शेयर्स. टोनी ने जो है वो फ्रॉड प्ले किया विद हिज सिस्टर्स टू ग्रैब देयर शेयर्स, शरिया शेयर. जो डोनी साहब थे उन्होंने अपनी बहनों को विरासत से महरूम करने के लिए ये ड्रामा किया. वही बात आ गई ना जो मैं कहता हूँ कि हिबा भाई बनवा लेते हैं, बहनें क्यों नहीं बनवाती. वो 1-8% ही चांस होगा कि बहन को हुआ हिबा हुआ, बाकी सब भाई. तो ये भाई साहब ने भी जो है ना अपनी कब्र को भारी करने के लिए ये काम किया, लेकिन अदालत ने उसको भाई साहब की कब्र भारी होने से उसको बचा लिया और उसे कहा कि जनाब आप ऐसा करें, आप अपनी कब्र भारी ना करें, हम आपका बोझ कम करते हैं और आपने जो फ्रॉड अपनी बहनों से कर रहे हैं उनको उनके सिक्योर्ड और गारंटेड राइट से डिप्राइव कर रहे हैं, हम आपको अज़ियतनाक मौत के बाद जो अज़ियत होनी है उससे बचाना चाहते हैं. तो ये जनाब आपने जो सो कॉल्ड किस्म का हिबा करवा रखा है इसको हम कैंसिल कर रहे हैं. Impugned judgment and degree passed by the appellate court were set aside and those of trial court were restored, allowed. हमीदा बीबी वर्सेस मोहम्मद शरीफ, ये था जी केस का टाइटल जो आपकी खिदमत में पेश किया. दोस्तों मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ कर दूं कि किस किस तरीके से अपनी ही बहन को, अपनी ही 7 जने हुओं को विरासत से महरूम करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं. एक तो सोसाइटी में वैसे मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, औरत की तो बात कोई नहीं मानता. माँ है, माँ को कोई वो रिस्पेक्ट नहीं देते. बहन है, बहन को रिस्पेक्ट नहीं मिलती. बेटी है, बेटी को रिस्पेक्ट नहीं मिलती. बीवी को भी जो है वो शोहर दबा कर रखता है. मैं हर मामले में नहीं कह रहा, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह हैं. अच्छे लोग भी हैं जो बेटी की, बहन की, माँ की, बीवी की इज़्ज़त करते हैं. वो हर माशरे में हैं, हमारे माशरे में भी हैं. लेकिन ओवरऑल जो है वो सूरत हाल बेहतर नहीं है. तो इस केस में भी जो हमने देखा कि एक तो वो डॉक्यूमेंट गलत था, कटिंग हुई थी उसके ऊपर. दूसरा वो ओरल की बात कर रहा था, वो भी साबित नहीं कर सका. तो ये हिबा लेकर वो डोनी साहब फिर रहे थे जिसको अदालत ने कैंसिल कर दिया. दोस्तों हमें अपने रब से डरना चाहिए. इस दुनिया में हमारा क़याम बड़ा आर्जी है और यहाँ पर जो हम लोगों को तंग करने के लिए, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए जो हीले बहाने करते हैं, वो मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ सूरह यूनुस वाली कि अल्लाह पाक कहता है मैं तो किसी पर जुल्म नहीं करता. ये तो इंसान खुद है जो खुद पर जो है वो जुल्म ढाता है. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.